जैक खाते में जो पैसे आ रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी के मद से आता है या एडमिशन शुल्क हो, चाहे तरह तरह के शुल्क आता है, इसका एक अंकेक्षण होना चाहिए कि आखिर पैसा किस मद में खर्च हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं उसी जैक खाते से इन लोगों का मानदेय भी होना है ससमय, लेकिन विभागीय और कॉलेज प्रशासन की जो लापरवाही है वो ये है कि उसका इन लोगों का आज भुगताना ये हो रहे हैं, जो शिक्षकों लोगों को जो है मानदेय नहीं मिल रहा है। आखिर सवाल है कि इतने वर्षों से ये लोग अपने परिवार को अभी जो है पाकुड़ जिले के केकेएम कॉलेज के ठीक सामने पे हम लोग हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज तालाबंदी किया गया है। कॉलेज के जो मुख्य गेट है उस पे ताला दिया गया है, इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल मामला ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, जो कर्मी हैं, शिक्षक कर्मी को विगत 12-13 साल से जो है मानदेय समय पे नहीं दिया जा रहा है, जिसका पहले भी विरोध किया गया था। कुछ पैसा इन लोगों के खाते पे दिया गया था, जिसको इन लोगों ने वापस भी कर दिया था। लेकिन मामला ये बनती है कि जब ऐसा आदेश जो है विभाग से आया था, इन लोग से मदद लिया गया था, सहयोग लिया गया था और आज तक जो है ये सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन सहयोग लेने के बाद भी समय पे मानदेय भुगतान नहीं करना, आखिर लापरवाही किसकी ओर जाती है? ये कॉलेज प्रशासन जवाब देगी या विभाग जवाब देगी? इस मुद्दे पे मैं बात करूंगा जो शिक्षक कर्मी है। सर बताइए क्या मामला है? मामला यहाँ पर चल रहा था बहुत पुराना। हम लोगों को शिक्षकों को जुलाई 2019 से नियमित मानदेय भुगतान हुआ नहीं। जुलाई 2019 के बाद कुल 88,000 रुपये राशि लगभग 3 साल में हम लोगों को भुगतान हुआ। हम लोगों को इस दशहरे के पहले भी कुछ राशि भुगतान की गई थी, जो हम लोगों को इतनी कम थी कि हम लोगों ने रखा नहीं, वापस कर दिया था उसको। आप लोग भी थे वहाँ पर। अब हम लोग उसके बाद से अभी तक 4-5 दौर का बैठक, 4-5 बार इनको रिसीव एप्लीकेशन दे करके रिक्वेस्ट किया गया कि भाई अभी ये हमारी परिस्थिति है, हमको पैसे की ज़रूरत है, आप मानदेय भुगतान करिए और जैक खाते का अंकेक्षण करवाइए। मानदेय भुगतान नहीं कर पाने का कारण ये लोग बता रहे हैं कि जैक खाते में पैसा नहीं है। तो हमने कहा भाई पैसा है, कहाँ गया? एडमिशन से तो पैसे आ ही रहे हैं। तो भाई जैक खाते से खर्च करने के लिए जैक परमिशन देता है, हेड स्पेसिफाई करके भेजता है कि हाँ इस मद में राशि खर्च की जा सकती है। ऑडिट करवाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि क्या इस पर्पस के अलावा भी कुछ खर्च हुआ है? अगर खर्च हुआ है तो उसका आदेश किसने दिया? जिन्होंने आदेश दिया उसको ये आदेश देने का अधिकार था या नहीं था? और अभी कल शाम को एक आखिरी बैठक हुई जहाँ पर कि इन लोगों ने कहा कि ठीक है कुछ पैसा तो आपको दे देंगे, लेकिन एक लाइन पर आपको दस्तखत करना होगा, जो इन्होंने रजिस्टर में, कमेटी रजिस्टर, मीटिंग रजिस्टर में लिखा। वो लाइन ये है कि कॉलेज कमेटी जब जब और जितनी राशि भुगतान आपको करेगी, आप वो राशि स्वीकार करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। अरे इस पर अगर साइन कर दिए तो हम तो जीवन में कभी मानदेय मांगने के अधिकारी ही नहीं रह जाएंगे। हम लोग साइन नहीं कर सकते थे उस पर। कल शाम को 6 बजे तक वार्ता विफल रही। लिख करके हम लोगों ने परसों ही दे दिया था कि अगर वार्ता सफल नहीं हुई तो हम तालाबंदी करेंगे। तो आज नतीजा वही है, तालाबंदी कर दिया हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के। 2 मांग है, पहला जैक खाते का अंकेक्षण, दूसरा हम लोगों ने नियमित मानदेय भुगतान। मतलब कहीं ना कहीं जो जैक खाते में जो पैसे आ रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी के मद से आता है या एडमिशन शुल्क हो, चाहे तरह तरह के शुल्क आता है, इसका एक अंकेक्षण होना चाहिए कि आखिर पैसा किस मद में खर्च हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उसी जैक खाते से इन लोगों का मानदेय भी होना है ससमय, लेकिन विभागीय और कॉलेज प्रशासन की जो लापरवाही है वो ये है कि उसका इन लोगों का आज भुगताना ये हो रहे हैं, जो शिक्षकों लोगों को जो है मानदेय नहीं मिल रहा है। आखिर सवाल है कि इतने वर्षों से ये लोग अपने परिवार को कैसे चलाएंगे इस महंगाई दुनिया में? कहीं ना कहीं कर्जे के घेर में ये लोग पड़े हुए हैं और प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है। मैं और भी बातें करूंगा। यहाँ पर एक मैडम भी हैं। मैडम बताइए क्या मामला है, क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? मामला बस यही है कि हम लोगों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। मानदेय कितने साल से वेतन नहीं मिल रहा है आपको? 2019 जुलाई 2019 से। तो कैसे आप चल रहे हैं? चल रहे हैं, परिवार है, फैमिली है, सपोर्ट करता है तो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मामला बनती है और इस मुद्दे पे जो यहाँ के केकेएम कॉलेज के जो प्रचार हैं, अभी उनसे भी बात करूँगा और पूरी तरह से जो है आप लोग को दिखाने का काम करूँगा। जो शिक्षकों के द्वारा जो तालाबंदी अनिश्चितकालीन के रूप में जो है केकेएम कॉलेज में किया गया है, उसी मुद्दा और इन लोगों की जो मांग है उस मुद्दे को लेकर हम इसी कॉलेज के प्राचार्य से बात करना चाहेंगे। सर मामला क्या है? क्योंकि इन लोगों का आरोप है कि अंकेक्षण होना चाहिए, जो जैक का खाता है उसका अंकेक्षण होना चाहिए, साथ में इन लोगों का जो मानदेय कई वर्षों से नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो अंकेक्षण की जहाँ तक बात है तो वो तो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उस समय समय पर होती रहती है। इनका इतना बड़ा ये नहीं है कि आप इसको करेंगे, करना तो आज नहीं तो कल प्रशासन को करना ही पड़ता है। दूसरी बात है कि इनका जो लंबित मांग है कि हमको मानदेय का भुगतान किया जाए,
तो इनका जो मानदेय जो शब्द ही में ही सारे खेल है यहाँ पर, उसी ये समस्या का जड़ है। इनकी नियुक्ति मानदेय के आधार पर हुआ ही नहीं है। सबसे पहले इनका जो नियुक्ति का जो आधार है वो सीधे सीधे कॉलेज प्रशासन के द्वारा एक विशेष कमेटी से हुई है, जो समय समय पर जो संचित राशि होती है जैक फंड में, उसी से इनको पारिश्रमिक के रूप में इनको भुगतान किया जाता है। और जब जब जिस तरह की राशि की व्यवस्था रही है, तब तक कॉलेज प्रशासन टीम के साथ एक समिति के द्वारा इनके जो पारिश्रमिक होती है उसको देते रही है। रही बात कि जिस तरह से मानदेय की बात करते हैं ये लोग, तो मानदेय शब्द ही कुछ ऐसा है जिसमें मानदेय की बहाली से संबंधित सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ना तो इस बहाली में विज्ञापन की बातें आई है, ना साक्षात्कार की बातें आई है, और न किसी तरह की योग्यता विशेष के ध्यान रखा गया है। और हमारे से पहले जो पूर्व प्राचार्यों ने इस तरह से समिति के द्वारा रखा गया है। तो स्पष्ट है कि मानदेय पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसके लिए जो सेवा शर्त होता है वो है ही नहीं, और इस तरह से पारिश्रमिक के रूप में ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आज जो लंबित रखा गया है वो 2000 जो ये मांग कर रहे हैं कि 2019 से बाकी है, तो 2019 के बाद से पहले जो भी इनको एक पारिश्रमिक के रूप में जो तय की गई थी समिति के द्वारा, चूँकि पूर्व प्राचार्यों के द्वारा की गई थी, तो जय की संचित राशि को देखते हुए की गई थी। आज के डेट में, आज से 3 साल पहले जब जय की राशि की संचित राशि जब ख़त्म हो गई, एक तरह से कहिए कि शेष हो गई, और उसमें से चूँकि इनका जो वेतन भुगतान होना है या मानदेय कह लीजिए, पारिश्रमिक कह लीजिए, विशेष करके हम लोग पारिश्रमिक ही समझते हैं इस चीज़ को, तो पारिश्रमिक भुगतान करने की दिशा में उस संचित राशि को देखा जाता है। आप जो संचित राशि है उसी के एवज में किसी से आप परिश्रम करा सकते हैं या काम में लग सकते हैं। 3 साल पहले ये हमारे महाविद्यालय में यह बात सामने आई, और पूरे महाविद्यालय परिवार ने, उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग सभी स्टाफ ने, विशेष समिति के द्वारा भी एक मीटिंग की गई, और उसमें डिसीजन हुआ है कि अब से जो है सो ये इंटरकर्मी जो हैं उनको पारिश्रमिक देने में सक्षम महाविद्यालय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये जिस तरह का बातें सामने आ रही है, चूँकि ये बातें हमसे पहले हुई है, चूँकि मैं भी उस मीटिंग में था, और इंटरकर्मी जो भी हमारे हैं इनका कहना था कि नहीं, हम लोग काम करते रहे हैं तो हम लोग को अभी नहीं हटाया जाए, और जो भी राशि है उसी में हम लोग को दे दिया जाए, और हम लोग काम करते रहेंगे। और इसी बात को लेकर के जो तत्कालीन प्राचार्य थे या समिति का जो निर्णय हुआ उसको जहां भेजनी थी नहीं भेजा जा सका, और इनके एक तरह से कहिए लिखित रूप लिया नहीं गया, ये मौखिक रूप से इनकी बातों को मान लिया गया। और तब से जब भी ये काम कर रहे हैं तो उसी बेस पर हम लोगों ने, चाहे हमारे पूर्व प्राचार्य जो भी रहे, एक संचित राशि को देखते हुए इनके बीच में पारिश्रमिक का भुगतान होता आया है। और आज के डेट में उस चूँकि जैक फंड से, जैक में जो ये इंटरमीडिएट में जो बच्चे नामांकित होते हैं उसी के पैसा से भुगतान होना है। वहाँ किसी तरह से ना जैक से आपकी तरफ आता है कोई ऐसा राशि, या विश्वविद्यालय से आता है, ऐसा कोई बात है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आज जब हम 2 से 3 व्यक्ति को हम पारिश्रमिक देने के लायक हैं, तो फिर ये 11 को नॉन टीचिंग की क्या ज़रूरत है? इससे तो आप काम ले नहीं सकते, इनको पैसा आप दे नहीं सकते हैं। तो यह जो मांग है हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक इसकी पूर्ति हो सकेगी, क्योंकि महाविद्यालय परिवार या महाविद्यालय प्रशासन के पास और क्या सोर्स है जो। लेकिन परिषद की तरफ से एक पत्र दिया गया था, पत्र दिया गया था कि ये लोग के मानदेय या पारिश्रमिक के भुगतान को प्रक्रिया शुरू की जाए जी। और इस दिशा में हमने त्वरित कार्रवाई किया है। हमारे भी सभी कर्मी भी सामने हैं। हम लगातार में प्रयास में रहा कि नहीं, देखिए आपने जो राशि दशहरा के समय लौटाया है, ये बात सही है कि आपके हिसाब से, चूँकि आप मानदेय की बात करते हैं, महीना इतना की दर से बात करते हैं, तो उस दर से इतने आदमियों का काम कोई न ले सकता है, ना उसकी मानदेय कोई दे सकता है। ये बात बिल्कुल सच है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो राशि कम है तो उसको देखते हैं, संचित राशि जो बनती है उसमें हमारा जो चूँकि समिति काम करेगा, जिस तरह से समिति के माध्यम से इंटरमीडिएट संचालित है जी, इसमें कोई विशेष व्यक्ति का नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं लगातार मीट किया हूँ, और अभी विगत 2 से 3 दिन तक मैं इस पर लगा रहा कि इन लोग की समस्या को कुछ हद तक मैं हल कर पाऊँ। और इस दिशा में हमने एक डिसीजन भी लिया, एक राशि को देखते हुए, कि इनकी जो मांग थी उससे सीधे डबल कर देने की, चूँकि ये 2 महीना के बाद फिर से वही बातें सामने आएगी।
तो हमको तो कॉलेज चलाना है और संचित राशि का भी ध्यान देना है, और यही कारण था कि हमने ये राशि बढ़ा करके हमारा समिति ने डिसीजन लिया और भुगतान करने का भी डिसीजन लिया। यहाँ पर इस बात को लेकर के सामने खड़ी आज समस्या आ रही है कि आपका कहना है कि हमें मानदेय पर हम बहाल हैं और मानदेय की जो राशि होती है उसके हिसाब से हमको भुगतान किया जाए, और हमारी समिति जो आपको रखा है वो सीधे सीधे पारिश्रमिक तौर पर रखा है। तो यही बात को लेकर के, चूँकि प्रशासन में हम हैं, हमको आगे देखना है, इंटरमीडिएट भी चलाना है, साथ ही साथ हमारे जो इंटरकर्मी है उनकी सुख सुविधा का भी ख्याल रखना है। तो सारे अपने लोग हैं या हमारे अंग हैं महाविद्यालय के, चाहे वो किसी भी रूप में जी, तो उनकी भी हित की रक्षा हो, और उन्हीं को मद्देनज़र ध्यान रखते हुए हमारी समिति ने यह डिसीजन लिया कि सर जो राशि ये मांग की गई थी, लौटाया गया था, उसे बढ़ा के दी जाए फ़िलहाल। तो इस तरह से हमने जो 18,000 देने की बात किया था उस समय, जो बिना सूचना का इन्होंने लौटा दिया, और लौटाने के बाद जो समिति आज मेरा डिसीजन हुआ उसमें हुआ कि सीधे इन लोग को 40,000 दे दिया जाए, फिर 2 महीने के बाद फिर इन लोग को पैसा मिलना है। तो हमको महाविद्यालय भी चलाना है, इनकी भी रक्षा करना है, लेकिन ये जो मानदेय की बात है उस पर कोई हम लोग को किसी भी तरह का कोई ऐसा डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। नहीं, ये जो 18,000 दिया गया था सर, तो ये मासिक था या एक साल का? एक तरह से कहिए कि पारिश्रमिक के रूप में एक तत्काल हम लोगों ने देने का प्रथा पूजा के समय में अकस्मात लिया गया था निर्णय, और यही कारण है कि आज सोच समझ के निर्णय लिया गया कि नहीं, इन लोग को इतने की राशि से भुगतान। एक सवाल और सर, अंकेक्षण की जहाँ तक बात है, ये तो विभागीय बात है, लेकिन जहाँ तक सवाल आ रही है कि अगर अंकेक्षण एक तरह से हो जाए तो अच्छा, कितने साल से अंकेक्षण नहीं हुआ है? अब रहा ये अंकेक्षण की बात, तो अंकेक्षण चूँकि हमारा तभी मोटामोटी 1 साल कुछ दिन हुआ है एज ए प्रभारी प्रचार। तो इससे पहले जो भी प्रचार रहे है ना, उन्होंने भी अंकेक्षण के काम को आगे बढ़ाया है, और बीच में इधर छुट्टी छाटा जो हुआ कोरोना के पीरियड में, ऐसे ही 2-4-6 महीना ऐसे बीत गया हम लोगों को। लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में वो चीज़ आया है और हमारे कर्मियों के द्वारा मांग की गई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और उस अंकेक्षण से सीधा सीधा मतलब है कि हमारे से पूर्व जो भी इंटरमीडिएट का खर्च किया गया है, जैसा कि मुझे बताया गया कि विश्वविद्यालय ने भी कई राशि कुछ राशि खर्च की है, तो यदि वो सब आ जाए तो हमको एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बिल्कुल इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो विश्वविद्यालय का मामला है, और जिस तरह से जिस समय उसको यूज किया गया है उसके बारे में भी मैं संज्ञान खुद लिया हूँ, और हम कर्मियों के को भी मैंने कहा हूँ कि देखिए हमारा तो काम है कि जो भी खर्च हुआ है यदि इस तरह का बात है तो मैं उसको लिखूँगा जी, है ना, और मांग करूँगा कि यदि आ जाए तो हमारे कर्मियों को कुछ बढ़ाकर वेतन हम दे सकते हैं या पारिश्रमिक दे सकते हैं। तो यही सवाल है, आज का सबसे बड़ी समस्या क्या है इंटरकर्मी का, कि आज 2 से 3 व्यक्ति को हम पारिश्रमिक अगर हम मानदेय हिसाब से अगर कुछ बात करते हैं तो सिर्फ 2 या 3 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, लेकिन यह 11 नॉन टीचिंग स्टाफ हो जाने के कारण पूरी हमारी जो व्यवस्था है उस हिसाब से हम कंप्लीट किसी को मानदेय के रूप में हम मंत्रा दे देने में असमर्थ है। एक क्वेश्चन और है इसमें जी, आपने कहा कि 2 या 3 व्यक्ति को हम पारिश्रमिक दे सकते हैं समिति जो पैसा देती है। हाँ जी जी, जो पहले की तरह हो रहा था। आप इतने सारे कर्मी यहाँ बढ़ा कैसे? ये बढ़ा कैसे? जिम्मेदारी कौन है? जी, इसके जिम्मेदार जो भी तत्कालीन प्रचार रहे उस समय जो समितियाँ ने काम किया, एक तरह से कहिए कि जैक के फंड में जो राशियाँ बहुत दिनों से, हमको लगता है कि 30 से 40 वर्ष पहले की राशि जो कि संचित थी, यहाँ इंटरमीडिएट के कोई ऐसे स्टाफ को नहीं रखा गया था, यानी कि कहिए कि डिग्री के जो स्टाफ हम लोग होते थे, हम ही लोग पढ़ाते थे और हम ही लोग ऑफिस की भी व्यवस्था देखते थे, तो अलग से कुछ खर्च ऐसा होता नहीं था, इसलिए वो संचित राशि थी। और यही कारण है कि जो संचित राशि को देखते हुए इतने के लोग रख लिए गए, लेकिन ये नहीं समझे कि आने वाले दिन क्या ये संचित राशि इतने दिनों के लिए ये सफिशिएंट हो सकेगा। जो आज हम निर्धारित कर रहे हैं पारिश्रमिक के रूप में 4,000-5,000 देने के बाद, ये भविष्य में क्या होगा ये तो लोगों ने नहीं सोचा। और आज के डेट में ना तो कोई इंटरकर्मी हटना चाहते हैं, है ना, या फिर किसी तरह से कोई राशि का हमारे पास कोई ऐसी कोई विकल्प है। सर एक मिनट सर, कहीं ना कहीं जो है इतने सालों से, इतने वर्षों से जो लोग यहाँ पर जो है कार्यरत सेवा दिए हैं, अब इनको हटाना या हटना भी एक कहीं ना कहीं स्वयं एक गलती है, और कॉलेज प्रशासन इसमें जिम्मेवार है। जब इनको नियुक्ति दिया गया था 11 लोगों को, तो कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन जो है सवाल के घेरे पे है। हाँ, कॉलेज प्रशासन सवाल के घेरे में ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि देखिए ये पूर्व की व्यवस्था थी, संचित राशि को देखते हुए हमारे प्राचार्यों ने इस तरह की व्यवस्था रखी थी।
लेकिन आज के डेट में तो वो है ही नहीं कि आप उसको आप मानदेय दे करके ये 11 नॉन टीचिंग स्टाफ सब काम लीजिएगा। महज 3 से 4 स्टाफ की सही आपकी काफ़ी है। और यही कारण। अच्छा सर, एक चीज़ अभी जो फिलहाल जो सीन है, ये जो बंद हो गया, तालाबंदी कर दिया गया अनिश्चित का, इसके लिए आप क्या करेंगे? अब आगे का क्या रणनीति है? जी, जहाँ तक मेरी रणनीति होगी, एक तो है कि हमारी इंटरमीडिएट सीधे इंटरमीडिएट का जो संचालन होता है उसके लिए हमारी विशेष कमेटी है और कमेटी के माध्यम से शुरू से ये संचालित हो रहा है। तो चूँकि हमारी कमेटी ने परसों भी मीटिंग रखी यहाँ पर, वो भी हमारे जितने भी कर्मी भाई लोग जो भी हैं हमारे सबके समक्ष रखी गई और सबके समक्ष में भी जो राशि निर्धारित की गई वो भी सभी को कहिए कि सब सहमत थे। और हमने यह कहा कि देखिए जो राशि है और इसमें काम से अधिक, ज़रूरत से अधिक जो आप कर्मी हैं जिसके वजह से ये समस्याएं खड़ी हुई है, और ये सभी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये सभी जानते हैं कि यह जो बातें आई है मानदेय की बात, वो कभी नहीं दे सकते, कहीं से कोई आपको सोर्सिंग नहीं है अभी फ़िलहाल। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि आपको हम पर काम लेते चले जाएं 11 आदमी को, है ना, तो उसका मानदेय कौन देगा, कैसे देगा, ये एक बड़ी सवाल है। तो हमारी समिति ने जो डिसीजन लिया था सभी सहमत थे, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए कि इन लोग का कहना है कि नहीं, हमको जो पैसा संचित राशि उसको दे दीजिए और हमारा बकाया जोड़ते जाइए। तो ऐसी परिस्थिति में तो जो भी हमारे पूर्व प्रचार थे अपने हिसाब से काम किए होंगे, लेकिन आज तो जवाबदेह हमारी पर आई है। तो अगर यदि इस तरह से हम सबसे काम लेते चलेंगे तो आने वाले दिन के लिए तो सभी पूछेंगे ना कि आपने काम लिया तो इनका मानदेय भुगतान करिए, तो मैं कहाँ से करूँ। और यही कारण है कि सबके बीच में इस बात को मैंने रखा कि देखिए आप इतने व्यक्ति, ज़रूरत से अधिक व्यक्ति आप काम कर रहे हैं, यही कारण है कि आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ऐसी परिस्थिति में आपके साथ सहमति बनाकर ही समय समय पर जो है सो जो भी भुगतान की बातें आएगी वो कर पाएंगे। तो इसमें सहमति बन भी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे हैं टीम में जो कहे कि नहीं साइन कर देंगे तो फिर हम लोग का मानदेय की बातें नहीं उठेगी। तो इसी बात को लेकर के नहीं किए, वरना हमने इसकी व्यवस्था कल ही कर दी थी कि सबकी हो जानी चाहिए। कहीं न कहीं विवाद का जो है, ये जो विवाद उत्पन्न हुई है, इसमें पूर्ण रूप से पूर्व प्रचार जो कॉलेज प्रशासन के जो पूर्व प्रचार थे वो कहीं न कहीं दोषी दिख रहे हैं और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आने वाले समय में कॉलेज प्रशासन क्या कर रही है इन शिक्षकों के लिए, किस तरह से हल निकालेगी, ये भविष्य की बात है। जय हिंद।